हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, आज इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने लिखा है, यहाँ से देख के क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग नोट कर लें। ये पूरा क्वेश्चन 21 हिंदी में है और इसी क्वेश्चन नंबर 21 का इंग्लिश वर्जन यहाँ लिखा है आपके सामने। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लें। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये साहित्य भवन बुक से लिए हैं। साहित्य भवन बुक आपके सामने है। बही खाता लेखा शास्त्र, राइटर एस एम शुक्ला। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइटर डॉक्टर एस एम शुक्ला। आप लोग इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कॉलम बना लिए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहाँ ब्लैक पेन से रुपीज़ का सिंबल बना लो। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। और उसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 21 और ये है हिंदी मीडियम का। शायद आप लोगों ने अभी तक किया हो या ना किया हो। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से क्वेश्चन समझते चलो और लिखते चलो। सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है वेतन यानी सैलरी 6000 रुपये की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी। इसके बाद एडजस्टमेंट में देखो कहीं पर कोई सैलरी दे रखी है क्या। 1 अप्रैल वाले के बारे में हमने बताया था, आपको 1 अप्रैल की तरफ ध्यान नहीं देना है। यूटेंसिल, फर्नीचर एंड यूज्ड, क्रेडिटर्स, यहाँ देखो दे रखा है सब्सक्रिप्शन पे है और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है। 2 ही एडजस्टमेंट है खाली, सब्सक्रिप्शन पे एक है और एक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पर है और बाकी डेप्रिसिएशन दे रखे हैं। तो सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी 6000 रुपये दे रखी है। सैलरी डायरेक्ट लिख देंगे बाहर 6000 रुपये की। सैलरी के बाद देखो ध्यान से क्रेडिटर दे रखा है, लेनदार। क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में लिखने होते हैं, आप यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यूटेंसिल्स है। यूटेंसिल्स जिसको हिंदी में कहते हैं, ध्यान से देखो बर्तन, ये भी आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बर्तन के बाद है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली व्यय, ये यहाँ लिखा जाएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली व्यय 600 रुपये के। इलेक्ट्रिसिटी के बाद दे रखा है यहाँ पर देखो मिसलेनियस एक्सपेंस, अमाउंट है 2625। विविध व्यय 2625। फिक्स डिपॉजिट, ये भी एसेट्स में जाता है बैलेंस शीट में, ये भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो बस इधर की तरफ से 3 नाम आएंगे। अब दूसरी तरफ नाम लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। इधर देखो सबसे पहले दे रखा है एंट्रेंस फी 1500 रुपये। यहाँ देखो दे रखी है प्रवेश शुल्क के नाम से 1500 रुपये। तो बाई में लिखेंगे बाई एंट्रेंस फी 1500 रुपये। फिर उसके बाद देखो यहाँ दे रखा है प्रॉफिट ऑन ब्रेकफास्ट 500 रुपये। प्रॉफिट ऑन ब्रेकफास्ट, हिंदी में इसको कहते हैं जलपान पर लाभ, ये यहाँ लिख लिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ दे रखी है मिसलेनियस इनकम, विविध आय। विविध आय या विविध प्राप्तियाँ के नाम से दे रखा हो सकता है। ये मिसलेनियस इनकम है। कितने की दे रखी है, 1600 रुपये की दे रखी है मिसलेनियस इनकम। और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है सब्सक्रिप्शन। देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन 3 है, एक पिछले साल का है, करंट ईयर का, एक नेक्स्ट ईयर का। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला कितना है, 17500। तो बाई में लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 17500 पहले लिखेंगे और प्लस इस साल का जो बाकी है एडजस्टमेंट में दे रखा है बकाया, एक्रूड के नाम से जोड़ेंगे। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, ये देखो 375 रुपये। हिंदी मीडियम में भी दे रखा है, ध्यान से देखो, ये चंदा 375, चंदा 375 था और स्थायी जमा 125 रुपये शेष था। तो पहले चंदे में 175 रुपये जोड़ लो, सॉरी 375 रुपये जोड़ लो।
जोड़ेंगे इसको तो आएगा 5, ये 7, 5 और 3 8, 17। इसके बाद में एक पॉइंट और है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट FD। सवाल में देखो ऊपर कहीं पर इंटरेस्ट ऑन FD नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट में यहाँ पर बोला गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 125 रुपये। ये देखो 125 रुपये स्थायी जमा पर ब्याज था, ये हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये साइड का काम खत्म हो गया। अब इधर की तरफ सिर्फ 2 डेप्रिसिएशन बते हैं जो सवाल के आखिर में दे रखे हैं। एक है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ध्यान से देखो, फर्नीचर और यूटेंसिल 10% और 15%, मतलब फर्नीचर पे हुआ 10% और यूटेंसिल यानी बर्तन पे हुआ 15%। तो फर्नीचर पे पहले 10% कैसे निकलेगा ज़रा ये समझ लो। फर्नीचर देखो, पुराना वैल्यू फर्नीचर का 1 अप्रैल वाला, ये कितना दे रखा है 12,500। फर्नीचर, उसके बाद क्या कोई नया फर्नीचर खरीदा गया? क्या कोई पुराना फर्नीचर बेचा गया? नहीं, ना ही कोई पुराना फर्नीचर बेचा गया है, ना ही कोई नया फर्नीचर यहाँ पर ख़रीदा गया है। वही खाली फर्नीचर है जो पहले से था, यानी 12,500 का। तो 12,500 का डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1250। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स यानी बर्तन। यूटेंसिल्स को ज़रा समझो। यूटेंसिल्स पुराने कितने था? 4,000 का। पुराना यूटेंसिल्स 4,000 का। उसके बाद देखो पुराना यूटेंसिल्स में कुछ बेचा गया है या कुछ खरीदा गया है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बेचा तो कुछ भी नहीं गया है, लेकिन यूटेंसिल्स नया खरीदा भी गया है। तो पहले से यूटेंसिल्स था 4,000 का पिछले साल, और इस साल यूटेंसिल्स और ख़रीदा कितने का? 1,000 का। तो 4,000 का यूटेंसिल्स पहले था, 1,000 का यूटेंसिल्स और खरीद लिया। आप कितने का हो गया? 5,000 का। तो 5,000 का 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 5,000 का 15%, तो रफ में कैलकुलेट करो। 2 0 से या 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 × 5 = 75, 750 रुपये। ये सारे अमाउंट कंप्लीट हो गए। इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 को हमने ऐड किया और आपके सामने है। इस साइड का टोटल हमने किया तो आया था 11,225, 11,225, और इस साइड का टोटल किया तो आया था 21,600। तो ज़्यादा वाला टोटल 21,600 हमने दोनों तरफ लिख दिया, और 21,600 में से 11,225 घटाया तो ये आंसर आया हमारा 2 सरप्लस 10,375। उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के। जैसा कि आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ की डेट से 1 साल पुरानी होती है, तो हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा 1 अप्रैल 2015 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हमने यहाँ रुपए का सिंबल बना करके सवाल शुरू कर रहे हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल की जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। ये देखो, यूटेंसिल्स 4,000, फर्नीचर 12,500। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे यूटेंसिल्स यानी बर्तन। पिछले साल इनके पास कितने के थे? 4,000 रुपये के। और फर्नीचर कितने का था? 12,500 का। और उसके बाद एक और दे रखा है अनयूज मटेरियल, इसको कंज्यूमेबल मटेरियल भी कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं 1750, और यही हिंदी में यहाँ पे लिखा है उपभोग के लिए, उपयोग के लिए सामान 1750। तो इसको चाहे आप कंज्यूमेबल स्टोर्स के नाम से लिखें या फिर अनयूज्ड मटेरियल्स के नाम के लिए लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आएगा हमेशा असेट्स में ही। कितने का है? 1750 का। इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं होता है, जितना दे रखा है उतना लिख दो बस खाली। एक क्रेडिटर भी दे रखा है पुराने वाले में, 1 अप्रैल वाले में, लेनदार 6,000 रुपये का। तो क्रेडिटर्स हमेशा इधर लिखे जाते हैं। क्रेडिटर्स है 6,000 रुपये का। इसके बाद आपके पास जो अमाउंट है वो सारे के सारे 31 मार्च के हैं, ये वाले। तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप ऊपर सवाल में देखें, यहाँ से अगर कुछ मिल रहा हो तो लिखें, नहीं तो रहने दें। तो यहाँ से कुछ पिछले साल का मिलता है हम लोगों को। हाँ, 2 चीज़ें हमेशा मिलती हैं। सबसे पहले एक तो ये स्टार्टिंग बैलेंस और दूसरा पिछले साल का सब्सक्रिप्शन। तो पिछले साल का बैलेंस यानी स्टार्टिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 11,750। सबसे पहले इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर असेट्स में।
किस नाम से? कैश इन हैंड के नाम से। स्टार्टिंग बैलेंस कितना है? 11,750। ये देखो हिंदी मीडियम में भी गत वर्ष का शेष 11,750 और लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? 250। तो लास्ट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा जाएगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से 250 रुपये। अब क्या करना है? देखिए बेटा, हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट को जोड़ा, ये साइड को ऐड किया तो टोटल आया 30,250, 30,250। तो 30,250 हमने दोनों तरफ लिखा और उसमें से ये 6,000 घटा दिया और यहाँ लिख दिया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्यों? क्योंकि ये घटाने पे आया है 24,250। 30 में से 6 घटाया 24 आ गया। अब यहाँ एडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, क्योंकि इसकी डेट वही होती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट होती है 31 मार्च 2016। अब एक एक करके बैलेंस शीट में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ कॉलम के नाम लिख लेना, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी में हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड, जो अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया, ये 24,250, और उसमें जोड़ देंगे सरप्लस का अमाउंट। सरप्लस कितना दे रखा है? ये 10,375, 10,375। दोनों को ऐड करके बाहर करो। 5, 7, 5, 12 कैरी 1, 3, 2, 5 और 1, 6 और ये 4, 2 और 1, 3। अब एसेट्स में आओ, एक एक करके सारे एसेट्स लिखवाएंगे। सबसे पहले देखो यूटेंसिल्स। पुरानी यूटेंसिल्स कितने की थी? 4,000 की। अब ज़रा सवाल पे ध्यान दो, पहले से ही यूटेंसिल्स थी 4,000 की, ये हमने पुराने बैलेंस शीट में लिखा था। नई यूटेंसिल्स खरीदी गई थी 1,000 की और उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन लगा था। इस सबको एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले पुरानी यूटेंसिल्स 4,000 की, फिर लिखेंगे परचेज़ कितने की? 1,000 की परचेज़। 4 और 1 5,000 हो गया और फिर उसमें से घटेगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। डेप्रिसिएशन कितना लगाया था हम लोगों ने यहाँ? 750 रुपये। तो 5,000 में से 750 घटा देंगे तो घटने के बाद बाहर आएगा 4,250। इस तरह से लिखना है इसको। और दूसरा नाम है फर्नीचर। 2 एसेट्स यहाँ पर थे, दोनों हम लिख रहे हैं फर्नीचर। फर्नीचर पहले से कितने का था? 12,500 का। और फर्नीचर के बारे में हमने आपको बताया था कि फर्नीचर में कोई भी नया फर्नीचर ख़रीदा नहीं गया है। तो फर्नीचर में सीधे आपको खाली डेप्रिसिएशन घटाना है। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन था। कितना लिखा था फर्नीचर में? 1,250। घटा दो इसमें से। फर्नीचर के बाद एक नाम और आया था इसी साल में, वो था फिक्स डिपॉजिट, एफडी। ये देखो स्थाई जमा 12,500 का। तो 12,500 पहले अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल के लास्ट में एक्रूड इंटरेस्ट भी था, ये वाला एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 125 जो हम लोगों ने यहाँ से लिखा था, ये वाला। तो ये 125 रुपये भी इसी में ऐड हो जाता है। कभी भी एक्रूड इंटरेस्ट होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये लिख लिया हमने एफडी। अब जो बाकी के नाम रह गए वो यहाँ से देख के लिख लिए जाएंगे। जैसे 31 मार्च को इनके पास कुछ और एसेट्स और लायबिलिटी, जैसे अनयूज्ड मटेरियल था, जैसे पुरानी बैलेंस शीट में यूज था वैसे इस बारी बैलेंस शीट में भी है। अनयूज्ड मटेरियल 3,500 यहाँ लिखेंगे। अनयूज्ड मटेरियल 3,500 यानी 3,500 रुपये का। क्रेडिटर्स 2750। क्रेडिटर किधर लिखेंगे? इधर। पुरानी बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर था, नए वाले में भी दे रखा है। अब यह बात आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं। पुराना वाला क्रेडिटर आपको पुरानी बैलेंस शीट में लिखना है और जो नया वाला 31 मार्च वाला क्रेडिटर है वो नई बैलेंस शीट में लिखना है। इस वाले क्रेडिटर से आपको कभी भी कोई मतलब नहीं होता, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। क्रेडिटर 2750 दे रखा है, सीधे यहाँ पर 2750 लिख लो, 2,750 रुपये। ठीक, ये सारे नाम हो जाने के बाद अब यहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि एक्रूड, इस साल का एक्रूड सब्सक्रिप्शन 375 रुपये जो इस बार यहाँ जोड़ा था सब्सक्रिप्शन में, वो यहाँ लिखा जाएगा एसेट्स में। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना जोड़ा था?
375 और कैश इन हैंड जो हर बार बैलेंस शीट में आता है, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टार्टिंग वाला ये वाला कैश लिखा था, इस बार आखिरी वाला कैश लिखेंगे, ये वाला लास्ट बैलेंस 5,750 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे 5,750 रुपये। और इसके बाद अगर कुछ रह गया हो तो वो लिखो, नहीं तो बस ख़त्म। हाँ, एक पॉइंट रह गया है। कौन रह गया इसमें से? समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये रह गया है अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस 375 रुपये, ये इधर लिखा जाता है। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपने देखा कि बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच कर रही है, 37,750 दोनों तरफ लिख रहा है। तो अगर ये अमाउंट मैच कर रहा है तो इट मीन्स ये क्वेश्चन पूरा ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और आज इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।